बम धमाके थे ये किस लिए हो रहे थे? ये जो जिहाद चल रहा था पाकिस्तान से, ये पूरे देश को खा रहा था। अब मुझे बताइए, पिछले 5 साल से आपने कोई सुना कि भारत के अंदर कहीं बम धमाका हुआ? जो बम धमाका करने आ रहे थे उनका इलाज जम्मू कश्मीर में ही हो गया है। वहां की सरकार जो इस आतंकवाद में लिप्त थी, वहां के जो ब्यूरोक्रेसी उसमें लिप्त थी, उन तमाम सारे लोगों को करटेल कर दिया गया। तो आज अगर कहें तो सच मानने में जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग हुआ है, इससे पहले नहीं था। ये झूठ था, पाखंड था, हर नेता यही बोलता था, लेकिन भारत का अंग नहीं था। भारत का अंग होता तो फिर तिरंगे के ऊपर वहां पे झगड़ा क्यों होता, फिर तिरंगा क्यों नहीं फहरता था? जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने वालों को मारा जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में आईएस इस्लामिक स्टेट का काला झंडा फहराने वालों को नवाजा जाता था कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम किया है। तो आप कहेंगे ये भारत विरोधी नहीं था? जम्मू कश्मीर का पूरा मुस्लिम सिस्टम, जम्मू कश्मीर की पूरी जिहाद की फैक्ट्री, सारा सेपरेटिज्म और ये महबूबा अब्दुल्ला, दे आर पार्ट ऑफ द आतंकवाद, दे आर पॉलिटिकल आतंकवादी। होल प्रोफेसर, वाइस चांसलर जो उस जम्मू में थे, दे आर ऑल इंटेलेक्चुअल आतंकवादी। इन सब का एक नेक्सस था, उस नेक्सस को आप तोड़ेंगे तो 70 साल की जिनकी सत्ता जाएगी वो फिर शाहीन बाग के बाद बाहर बैठेंगे, तो कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज होना चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इसका देश इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, और जो राष्ट्र के साथ खड़ा होगा वही भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। जो भारत के खिलाफ होगा, अगर उनको गोली भी मारने की जरूरत पड़े तो गोली भी मारनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र को बचाना है, कोई इंडिविजुअल्स को नहीं बचाना है। और अगर किसी ने तय कर दिया है कि हम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उनको मैं बार बार कहता हूं, ये 1947 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। अगर भारत के टुकड़े करने की जो बात कहेगा, उसका भारत के लोग उसके टुकड़े कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। सर, व्हाट इज 30A? 30A भारत के संविधान में एक ऐसी धारा है, ये धारा ये कहती है कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, अपने कॉलेज में नहीं दे सकता, प्राइवेट कॉलेज में नहीं दे सकता, इसके लिए कॉलेज नहीं बना सकता, और जो सरकार के जो कॉलेजेस हैं उसमें नहीं दी जा सकती। लेकिन एक धारा है 30, वो 30 धारा मुसलमानों को इस बात की इजाजत देती है कि वो अपनी मजहब की शिक्षा के लिए कॉलेज खोल सकते हैं, वो मदरसे चला सकते हैं, क्रिश्चियन अपने मदरसे चला सकते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, जहां वो अपने मजहब की शिक्षा दे सकते हैं। मेरा सवाल यह है, क्या संविधान के निर्माताओं को इस बात का बोध नहीं था कि सिम्मी जी, अगर आप अपने धर्म की शिक्षा आपको नहीं मिलेगी तो आप में संस्कार कहां से आएंगे, आप में फेथ कहां से आएगा, आप वेद क्या हैं, पुराण क्या है, कैसे जानेंगे अगर आपसे कहा जाए आपको यह नहीं पढ़ना है। और भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके 5000 साल का जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें भारत का कोई भी आप दौर देख लें, कभी भारत की सनातन संस्कृति के मानने वालों ने दुनिया के किसी देश पे हमला नहीं किया। ये शब्द बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। ये घूंघट इसलिए नहीं था कि हमारे यहां था, हमको गलत नैरेटिव दिया क्या। ये भारत के अंदर जब मुगल शासक आए, उनका एक ही एजेंडा था कि जितने गैर मुस्लिम औरतें हैं उनका रेप करके उनकी नस्लों को सुधारना है। ये बलात्कार शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था, ये तलाक शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था। हमारी परंपरा और संस्कृति में 7 फेरे जीवन भर के लिए जाते हैं। इस्लाम में शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल, इट्स ए बिजनेस। आपने शादी मुझसे की और शादी करने के कुछ दिन के बाद आपको लगा कि मैं रहना नहीं चाहती, तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो आर्टिकल 30A भारत के संविधान से हटना चाहिए। इस देश के 90 से 95 करोड़ हिंदुओं को उनका शास्त्र क्या कहता है, उनका वेद क्या कहता है, इसकी शिक्षा की इजाजत देनी चाहिए। और मंदिरों के ऊपर जो हिंदू पैसा चढ़ाते हैं, यह भी एक लॉ है जो नहीं पता देश को। भारत के जितने भी मंदिर हैं उस पे जो पैसा चढ़ता है वो सरकार के खजाने में चला जाता है। और भारत के मजारों के ऊपर जो पैसा चढ़ता है, जो गुरुद्वारों में पैसा चढ़ता है, वो सारा का सारा पैसा उस धर्म के मानने वालों के पास चला जाता है।
सिर्फ भारत के हिंदुओं का पैसा जो आप अयप्पा पे चढ़ाती हैं, जो महाकाल पे चढ़ाती हैं, जो वैष्णो देवी पे चढ़ाती हैं, वो पैसा सरकार ले लेती है। तो अगर भारत के मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे से भारत के लोग, हिंदू लोग, सनातनी लोग अपने विश्वविद्यालय खोलना चाहें कि हम सनातन के बारे में बताएंगे, पुराणों को पढ़ाएंगे, तो उसकी भी छूट नहीं है। ये संविधान में 2 धाराएं एंटी हिंदू हैं, इनको समाप्त होना चाहिए। और मैंने कल भी घोषणा की है कि अगले 2 साल में इसके खिलाफ भी मैं। सर, आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी 2 दिन पहले मैंने ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए एक रूल के बारे में पढ़ा, जिसके तहत वो महाभारत और रामायण वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है ना, उनका सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आएगा ना। ये पाखंड भारत में हुआ है और भारत के नेताओं ने किया है और भारत के हिंदू स्कॉलर्स ने किया है। ये लालच और प्रोपेगेंडा और सत्ता की लालसा में बहुत सारे हिंदुओं ने गलत काम किए हैं। आज ये देश उनके कामों की वजह से भुगत रहा है। आपको सत्ता चाहिए थी, सत्ता पे जाते, लेकिन आपने सारा काम एंटी हिंदू, इस देश में जितना एंटी हिंदू काम हुआ है वो किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि किसी हिंदू की नाजायज मांग मांगो। आज भी ये देश मेजोरिटी में है, हिंदू मेजोरिटी में। आज भी उस मेजोरिटी देश में होने के बाद 150 साल के बाद आपने राम मंदिर के फैसले के लिए कोर्ट का इंतजार किया, और कोर्ट अगर फैसला दूसरी तरफ देती तो भी देश मानता। हम तो इतनी मेजोरिटी में होने के बाद हमने बामियान की तरह मूर्ति नहीं गिराई। हमने जब पाकिस्तान के अंदर 23.5% माइनॉरिटी थी, आज 1.5% रह गई। हमारे देश में माइनॉरिटी 3.5 करोड़ थी, आज 33 करोड़ है। हमारे देश में माइनॉरिटी का आदमी राष्ट्रपति भी बनता है, 4 राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बनाए, हॉकी का कप्तान बनाए, क्रिकेट का कप्तान बनाए। कौन सा ऐसा जगह है जहां नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश की मिसाइल बनाई है। हमारे यहां बिस्मिल्लाह खां भी पैदा हुए हैं। लेकिन भारत के समाज में को यह समझना चाहिए कि हिंदुओं की सोबत और हिंदुओं की संस्कृति में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होते हैं। और कुरान पढ़ के, जिहाद पढ़ के जो पैदा होते हैं, या तो वो अफजल गुरु बनते हैं या याकूब मेनन बनते हैं। मुसलमानों को तय करना है कि वो याकूब मेनन के जनाजे में जाएंगे या एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में जाएंगे। दोनों की एक ही दिन मौत हुई। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में 50 मुसलमान नहीं गए, लेकिन याकूब मेनन जो 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, जिसमें 300 हिंदू मारे गए थे, उसमें 5 लाख मुसलमान गए। तो साफ है कि आप किधर जाना चाहते हैं। अच्छा सर,